आपसे हाथ छोड़कर विनती करती हूँ, मत भेजिए मेरी सरस्वती को मेंटल असाइलम में। ठीक है सावित्री, अगर फिर कोई बात हो गई तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। किरण, क्या चाहते हो तुम भविष्य? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने तुम्हारा? भविष्य वो तुम्हारे भी बच्ची नहीं, मेरी बच्ची नहीं है वो। जब से तुमने और क्षितिज ने उसे अपना नाम दिया है, तुमने मुझसे मेरा हक छीन लिया है। तबाह कर दूंगा हर उस चीज को जो तुमसे जुड़ी हुई है। अरे तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बहन को मार रहा हूं और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। इसे भी मार दूंगा। नहीं भविष्य, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी को कुछ भी नहीं करने दूंगी भविष्य। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी को कुछ भी नहीं करने दूंगी भविष्य। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मेरी बेटी को तुम हाथ भी नहीं लगाओगी। मैं उसे बचाऊंगी। मैं मेरी बहन को भी बचाऊंगी। सरस्वती जी, ये आप क्या करिए? मैं आपको क्यों मारना चाहूंगा? और मेरा उस बच्ची से क्या वास्ता? सरस्वती, तुम्हें जान से मार डालूंगी बेटी। छोड़ो, 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 छोड़ो। बापूजी, मैं छत पे आया तो देखा ये खोई हुई थी और वो बच्ची किरण वो गिरने जा रही थी। मैं तो उसे बचाने गया और यही अपना आपा खो बैठी और मुझे मारने चली। बापूजी झूठ बोल रहा है। आप सबको देख के गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है बापूजी। मैं किरण के लिए दूध लाने नीचे गई थी, तब तक ये किरण को यहाँ से गिरा के मार डालना चाहता था। कि दुर्गा को मारना चाहता है बापूजी। ये मेरी बच्ची को मारना चाहता है। बापूजी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसे जान से मार डालूंगी बापूजी। मुझे भी जान से मार डालूंगी। हर बात की एक हद होती है, लेकिन तुम सारी हदें पार कर चुकी हो। कितनी बार समझाया तुम्हें कि ये रणबीर है, रणबीर, भविष्य नहीं।
कैसे मानूं मैं, कैसे मानूं कि रणबीर दुर्गा को और किरण को मारना चाहता है? कैसे मानूं? लेकिन अब ये मानने लगा हूं कि तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हारा दिमागी संतुलन खो चुका है। भाई अब और कितने सबूत चाहिए सरस्वती के पागल होने की? वो डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा था बा, इसकी सही जगह मेंटल असाइलम में ही है। आज इसने रणबीर जी के साथ ये किया है, कल ये मेरे साथ भी कर सकती है। नहीं भाई, आज आपको फैसला लेना ही होगा बस। पापा, दीदी की ऐसी हालत देखकर बहुत तकलीफ होती है। बापूजी, हमें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बारी क्षितिज से पूछ लेना चाहिए। जो आप सबका फैसला है वो मुझे मंजूर है। नहीं बापूजी, अब दीदी को ऐसे मैंने फैसला ले लिया है। कल सुबह सरस्वती मेंटल असाइलम जाएगी। बापूजी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ये भविष्य आया ही इसलिए ताकि मुझसे और पूरे परिवार से बदला ले सके। ये मानना चाहता है सबको बापूजी, बदला लेना चाहता है सबसे। मैंने कही हर चीज सच है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। बापूजी प्लीज बात का यकीन करो। सूर्यकांत, फैसला लेने से पहले एक बार तो सोच ले। भाई, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हाँ बाप, अगर इसका सही वक्त पर इलाज होगा तभी वो ठीक हो जाएगी। माँ, आप हिम्मत मत हारो माँ। अगर आप हिम्मत हारोगी तो हमारा क्या होगा? हाँ माँ, हम है ना दीदी के साथ। हम अपनी दीदी को कुछ नहीं होने देंगे। बापूजी, बापूजी मेरी बात का यकीन करो। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। गौरी, मैं सच कह रही हूँ। गौरी, गौरी, अगर तुम्हें पता चले कि कोई दुर्गा को मारना चाहता है तो तुम उसके लिए कुछ करोगी ना? करोगी ना? मैं अपनी बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ लक्ष्मी? कुछ
ऐसा मत करो सावित्री, ऐसा मत करो। मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत कीजिए, एक मौका दीजिए, मैं संभालूंगी उसे। सरस्वती पागल नहीं है जी, मत भेजिए उसे मेंटल असाइलम, मत भेजिए। मैं भी उसका बाप हूं। जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है सावित्री। नहीं देखना चाहता अपनी बच्ची को पागल खाने में। सावित्री, हमारी एक बेटी का पागलपन दूसरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। वो तो रणबीर की अच्छाई है कि वो सब कुछ सह रहा है। कोई और होता तो कब का नाता तोड़ चुका होता हमसे। और देखा ना तुमने किस कदर लापरवाह हो गई वो। क्या होता अगर किरण गिर जाती? क्या होता अगर रणबीर वहां पे वक्त पे नहीं पहुंचता? जरा सोचो। देखो, उसका सही वक्त पर इलाज हो जाएगा तो वो तो ठीक ठाक होकर हमारे पास, उसके किरण के पास वापस आ जाएगी। बस बस करो, बस। जाओ, जाकर कह दो सबसे कि मैं भविष्य हूं और मैं तुम्हारी बहन दुर्गा को मारना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी बात कोई यकीन नहीं करेगा। सब सोचेंगे कि तुम पागल हो। आज के बाद मेरे पति को कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं, खासकर आपके पागलपन के लिए तो कभी। तुम्हारे वहम से ना तुम चैन से जी रही हो, ना दुर्गा रणबीर को जीने दे रही। ये शक करना छोड़ दो। कल सरस्वती मेंटल असाइलम जाएगी। मुझे पता है सरस्वती, तुम जाग रही हो। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। माँ आपको भी लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कहते हैं माँ को बच्चों की शक्ल देख के पता चल जाता है कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। तो आपने ये कैसे मान लिया माँ कि मैं दुर्गा की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलना चाहती हूँ? मेरी बहन ने जो मुझे बहुत प्यार करती है, अब उनको भी मेरी बात पे भरोसा नहीं रहा। उन्होंने ये मान लिया है कि उनकी दीदी पागल होगी। शांत हो जाओ सरस्वती, शांत हो जाओ। चाहे आप लोग मुझे मेंटल असाइलम भेजो या मुझे जान से मार डालो,
मैं जो कह रही हूँ वही सच है माँ। मुझे मत भेजो माँ, मुझे मत भेजो। जिंदगी में बहुत दुख सहे मैंने, लेकिन अपनी बेटी को मेंटल असाइलम जाते हुए नहीं देख सकती हूँ। थोड़ी देर में असाइलम की वैन आएगी और उसके बाद मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी। क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो भगवान, क्यों? ये साइरन, ये तो असाइलम की वैन है। इसका मतलब ये लोग मुझे असाइलम भेज रहे। बापूजी, बापूजी, मैं मेंटल असाइलम नहीं जाऊंगी ना? मुझे अब चाहो तो बचपन की तरह मुझे स्टूल पे खड़ा कर दो। बापूजी, मैं पूरा दिन खड़ी हो जाऊंगी। बापूजी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। बापूजी, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मेरे पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ बापूजी। लक्ष्मी, 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 तुम्हें तो मैंने किरण की तरह पाला है लक्ष्मी। मेरे इन हाथों में बड़ी हुई हो तुम। मुझे जाने से रोक लो लक्ष्मी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लक्ष्मी। मैं नहीं जाना चाहती मेंटल असाइलम, प्लीज। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? बच्ची, मुझे माफ कर दे, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने से दूर करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भविष्य नाम का झूठा डर तेरे मन से निकल जाए। मैं नहीं जाऊंगी माँ। बापूजी, मैं नहीं जाऊंगी।